नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे श्राद्ध। जी हाँ, श्राद्ध जो कि 20 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। दिन है सोमवार और ये 6 अक्टूबर तक चलेंगे। ये 15 दिन के लिए होते हैं और हर तिथि पर लोग अपने जो आपके जो पितृ हैं, यानी कि जो लोग आपकी फैमिली के, यानी कि जैसे कोविड में अभी काफ़ी लोगों के जो फैमिली मेम्बर हैं वो नहीं रहे किसी कारणवश, तो ये उन सब की शांति के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको भोजन अर्पित करने के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए। वैसे तो हर अमावस्या, क्या आपको पता है, हर अमावस्या जो होती है वो पितरों के लिए समर्पित होती है। पितरों को उस दिन हमें कुछ ना कुछ जो भी उनको मनपसंद था, जो उनका अच्छा लगता था, हर मंथ में, हर महीने में आप उनको समर्पित कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो इतना कर पाएँ, अपने पितरों को याद भी कर पाएँ। बताओ कैसी दिन आ गए हैं कि आप अपनी फैमिली के मेंबर के लिए आपके पास टाइम नहीं है। खैर, इस बात को छोड़ते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो श्राद्ध है, ये श्राद्ध पक्ष चलेगा 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक। तो ये श्राद्ध क्या होते हैं? जो भी आप अपनी श्रद्धा से अर्पित करते हैं उसको हम श्राद्ध कहते हैं। तो बहुत से लोग जो श्राद्धों में क्या ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोज कराते हैं, यानी कि ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, उनको कुछ दान देते हैं। कुछ लोग गाय का दान करते हैं, कुछ लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार कपड़े देते हैं, धन धान देते हैं, या फिर खाने पीने की चीज़ें जो भी हैं, अन्न वगैरह, वो सब चीज़ें दान करते हैं। अपने पितरों के नाम लेकर उनको तर्पण देते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। तर्पण यानी कि उनको पानी पिलाना। तो अपने पितरों को हमेशा याद रखिए, क्योंकि वो आपकी फैमिली के ही मेंबर थे। जैसे अब वो नहीं रहे हैं, लेकिन वो ऊपर रहकर जहाँ भी हैं उनकी आत्मा, वहाँ से ही आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो 15 दिन हैं, इन 15 दिन को जो आपके पितृ हैं वो आपके घर के बाहर आते हैं और देखते हैं कि आप उनको याद कर रहे हैं कि नहीं। और जो यमराज जो उनको लेके गए थे, जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है कि यमराज आता है और जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके प्राण वो लेकर जाता है, उसकी जो आत्मा है उनके साथ चली जाती है। तो वही आत्मा ये 15 दिन के लिए श्राद्ध पक्ष में, जिस तिथि को उनकी डेथ हुई थी या मृत्यु हुई थी, जिस दिन उनको मुखाग्नि दी गई थी, उस दिन जो उनकी तिथि थी, जिस भी तिथि को, चाहे वो पूर्णमासी थी, एकादशी, द्वादशी, जितनी भी तिथियां हैं 15 दिन की, उनमें से कोई भी तिथि थी, वो उस दिन को आपके दरवाजे पर आते हैं और देखते हैं कि आप उनको क्या अर्पण करते हैं, क्या उनको याद करते हैं। लोग उनके लिए घी का दीपक भी जलाते हैं। अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग तरह से अपने पितरों को याद करते हैं, उनको समर्पित करती हैं चीज़ें। तो पितृ जब हमारे घर से चले जाते हैं तृप्त होके, तो जो उनको लेकर जो दूत आते हैं, उनके साथ जो लेकर उनको जाते हैं, वो कहते हैं, वाह, तेरे घर के लोग तुझे कितना मान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, और उनको अगली योनि के लिए भेज देते हैं कि वो दूसरी योनि में जाके जन्म ले सकते हैं। नहीं तो उनको कहा जाता है, जो हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं, कि वो उनको मारते हुए ले जाते हैं, जा तेरा नाश हो, क्योंकि ना तो तुझे पहले पूछते थे ये लोग और ना तेरे मरने के बाद ही तुझे पूछते हैं। सोचो, जो लोग हमारे लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, हमारे लिए सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनको एक दिन के लिए भी याद करें? कुछ ना करने से बेहतर है कुछ किया जाए। पितृ जो होते हैं हमारी हमेशा सहायता करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। काफ़ी लोगों ने महसूस भी किया है कि उनको पता नहीं कोई दिव्य शक्ति थी जिसने उन्हें बचा लिया, चाहे वो
रेलवे ट्रैक पर हों, किसी दुर्घटना में होते होते और सब लोग घायल हो गए, बस वही बच गए, तो कहते हैं परमात्मा की ही देन थी जो बच गए, पता नहीं। तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमें जो सहायता मिलती रहती है, कोई काम बिगड़ता हुआ होता है और वो झट से बन जाता है, तो वही देव और जो पितृदेव होते हैं हमारे, उनका आशीर्वाद हमारे पास रहता है। तो जो घर में जो पितृ का स्थान बताया गया है, वो है आपका रसोई, जहाँ पर आप पानी भरते हैं। तो वो स्थान जो होता है, वो पितरों का स्थान बताया गया है हमारे शास्त्रों में। कभी आपने गौर किया है कि पुराने ज़माने में जब भी जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, वो उनके घर में कभी आपको पितृ दोष नहीं मिला कि कोई वास्तु दोष नहीं मिलता था। लेकिन आजकल आप देखिए, अभी नया घर ही बनवाया है और उसमें वास्तु दोष निकल आया कि भई पितृ दोष है, ये वाला दोष है, वो वाला दोष है। पता नहीं यानी क्या-क्या कितनी तरह के दोष निकल आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पुराने ज़माने में हमारे यहाँ पानी का एक संचय किया जाता है, यानी कि उसको भर के एक अलग रखा जाता था, जो हमारे पितरों का स्थान होता था, एक मटके में। आजकल तो कोई भर के रखता नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कोई भी दोष आपके घर में है, तो आपको पानी भरकर एक मटका, चाहे आप छोटा-सा ही ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा कलश ही लें, आप छोटा-सा भी ले सकते हैं। उसको भर के रखिए और हमेशा याद रखिएगा कि वो खाली ना रहे। आप डेली उस पात्र को भरिए और बाद में आप उसको अपनी चौखट पर भी डाल सकते हैं, जो आपका मुख्य द्वार होता है, उसकी चौखट पर जो आप सुबह-सुबह पानी डालते हैं। उससे आप में घर में सुख शांति रहेगी, धन-धान्य की बढ़ोतरी होती है। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं, तो केवल 15 दिन जो आपके पितृ कि जो ये श्राद्ध पक्ष चलेगा पूरा, तो उसमें केवल आप इतने दिन ही, केवल 15 दिन ही आप अगर 1 लोटा जल भर के रात को रख देंगे और सुबह उसको अपने गेट का जो मेन आपका दरवाज़ा है, उस पर आप अगर छिड़काव करेंगे या इस तरह से छिड़काव करेंगे या फिर उसको 1 लोटे पानी को डालेंगे, तो आपके जो पितृ होते हैं, वो आपसे मिलने के लिए आते हैं, अपनी कुछ कहना सुनने के लिए आते हैं। वो डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं, बट इनडायरेक्ट में काफ़ी कुछ बातें होती हैं। तो वो इन दिनों आप जब उनको इस तरह से तर्पण भी कर सकते हैं, पानी दे देते हैं, तो उनको जो आत्मा है वो तृप्त हो जाती है। तो ऐसा आप ज़रूर करिए कि 1 लोटा आप पानी भर के रख दीजिए और उनको सुबह-सुबह जो भी आपके घर में बड़े लोग हैं, जो भी लेडीज़ बड़ी हैं, वो करें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके घर में ये ऑब्जेक्शन भी उठाया जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, पता नहीं क्या-क्या करते रहते हैं, तो ऐसे में आप यही कर सकते हैं कि 1 लोटा आप जल भर के रखिए और उसको बाद में किसी भी पौधे में, अगर आपके पास तुलसी है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसमें तुलसी को वो समर्पित कर सकते हैं अपने पितरों का नाम लेकर। तो ये तो रही बात कि आपके जो पितृ हैं वो आते हैं आपके यहाँ और वो आप उनको तरह-तरह से आपको जैसे भी आप उनको तर्पण देते हैं और खाना खिलाते हैं, भोज कराते हैं, वो सब चीज़ें आप कराइए। ये 20 सितंबर से और 6 अक्टूबर तक चलेंगे। आप अपनी तिथि के अनुसार, और जिन लोगों को पता ही नहीं होता है कि जो उनके पितृ हैं, उस दिन उनकी जो डेथ हुई थी, उन्होंने जो अपने शरीर का त्याग किया था, उस दिन तिथि कौन-सी थी? तो अगर आपको नहीं पता है तो जो लास्ट श्राद्ध होता है, यानी कि अमावस्या का जो श्राद्ध होता है, वो आप कर सकते हैं। सबसे लास्ट अमावस्या का श्राद्ध होता है, तो उस दिन अगर आप अपना उनके नाम का कुछ भी निकालते हैं, मैं आगे बताऊँगी कि ये 5 अलग-अलग जगह उनके लिए, जैसे कि 5 अलग-अलग लोगों के लिए जो उनके लिए थोड़ा-थोड़ा निकाला जाता है भोजन, और एक ब्राह्मण के लिए निकाला जाता है। वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसके लिए मैं अभी इतना ही बता रही हूँ कि और इस बार जो तिथि हैं वो भी काफ़ी अच्छे से उस दिन ही पड़ रही हैं, यानी कि
आपकी पूर्णमासी हो जाएगी स्टार्ट, फिर द्वादशी और तेरस चौदस ये अलग अलग दिन ही पड़ रही हैं। केवल आप इनको आराम से अलग अलग दिन, ये नहीं कि 2 तारीख मिक्स हो रही हैं, वो ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो आपकी पूर्णमासी स्टार्ट हो रही है वो है 5:28 से। आपकी जो पूर्णमासी है, जो श्राद्ध पक्ष की पूर्णमासी है, वो स्टार्ट हो रही है 20 सितंबर 5 बज के सुबह के और 28 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आप अपने जो पितृ हैं उनको आप तर्पण कर सकते हैं। आगे की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, और तब तक के लिए नमस्कार।